आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुनफका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से इश्क़ मस्ती में झूम कर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, और है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, है तो रजा निरा सितम जुर्मों पे गर लजाएं हम, कोई बजाए सोजे गम साजे तरब बजाए क्यों। आज की ये महफिल तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम और इस्लाहे अक़ायद व आमाल के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। यकीनन आप सब लोग इंतज़ामिया दारुल उलूम के ज़िम्मेदार और हमारे ये
बासफ़ा ज़वील एहतराम उलमाए किराम और आप सब लायक इज़्ज़त तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आपने मुझसे पेशतर हमारी जमात के बड़े अजीम आलिम दीन से बड़ा खूबसूरत सा खिताब समात किया होगा और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हमारे कायद हमारे अमीर आलमी शोहरत याफ्ता खतीब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हज़रत तशरीफ लाएंगे, उनका खिताब भी समात करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इन दोनों खिताब के दरमियान एक कड़ी की हैसियत से जो है जैसे दो सोने की कड़ियों को जोड़ने के लिए कोई तांबे या पीतल का तार बारीक सा लगा दिया जाता है, मेरी गुफ्तगू की हैसियत वैसे ऐसे ही है। थोड़ी देर आप समात कर लें। इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में जिन हालात से दो चार है वो मेरी और आपकी निगाहों के सामने है। यकीनन टीवी चैनल भी रोना रो रहे हैं, व्हाट्सएप के लिखारी भी और जो मुहर्रिरीन है वो भी रोना रो रहे हैं। मरसिया लिखने वाले मरसिया लिख रहे हैं, ताज़ियत करने वाले ताज़ियत कर रहे हैं, आंसू बहाने वाले आंसू बहा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा जिन हालात से दो चार है वो सबको पता है। मैं उनका कोई जिक्र करने की बजाय आज हम ये बात गुफ्तगू करेंगे आपके सामने कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, मुसलमानों को अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, मुसलमानों पर अल्लाह की मदद का नुज़ूल क्यों नहीं होता। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने हालात मुसलमानों के खराब हैं, दुनिया की किसी कौम के ऐसे हालात नहीं है। याद रखें, हर जगह हुकूमतें नहीं सता रही है, लेकिन मसाइल हर जगह मौजूद हैं। कहीं पर मुसलमान रोटी के टुकड़े को तरस रहा है, कहीं पे मुसलमान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, कहीं पर मुसलमानों की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कहीं पर मुसलमान नौजवानों के लाशें बेगोरो कफन तड़प रहे हैं, कहीं पर मुसलमानों की मस्जिदों को गंदी नजरों से देखा जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों के घरों को जमीन बोस किया जा रहा है, कहीं पर पढ़ने लिखने वाले मुस्लिम बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, कहीं पर हमारी बेटियों को भगाने के प्लान किए जा रहे हैं, कहीं पर हमारी बेटियों के शिकम में गैरों के बच्चों को जो है वो डालने की नापाक साजिश और कोशिश की जा रही है। कहीं पर हालात ऐसे हैं, कहीं पर हाल ये है माशी तौर पर एक बड़ा बहरान है जिसकी चक्की के अंदर लोग पिस रहे हैं। याद रखें, हर मुसलमान वो छोटा हो या बड़ा, नौजवान हो या बच्चा, बूढ़ा हो या संजीदा इंसान हो या गैर संजीदा इंसान हो, आलिम हो या अनपढ़ हो, सब आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं, खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे हैं। और लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मस्जिदें गिराई जा रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बेटियों की आबरूएं लुट रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह अकबर, नौजवानों के लाशें बेगोरो कफन सिस्कियां ले रहे हैं और तड़प रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। बेटियों की आबरू लुट रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मुसलमान रोटी के टुकड़े वो तरस रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। फिलिस्तीन की अर्ज़े मुकद्दस पर हर वक्त मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। सबको इंतजार है अल्लाह की मदद का। इंसान बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर मुंतजिर है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद तो की थी, हमारे उलमा ने तो बताया, हमारे बुजुर्गों ने तो बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया तो अल्लाह अकबर, नमरूद हार गया, इब्राहिम जीत गए, नारे नमरूद उन पर गुलजार हो गई। जब इब्राहिम की मदद की है तो वह हमारी मदद क्यों नहीं करता। जनाब इस्माइल की गर्दन पर छुरी आई, छुरी शिकस्त खा गई, इस्माइल का गला जीत गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की मदद आई और दुम्बा फिदिये के तौर पर ज़बा हो गया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद की, वो हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह अकबर। कोई कहता है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हुए कि दोस्त साथ छोड़ गए, साथी साथ छोड़ गए, अकरबा साथ छोड़ गए, रिश्तेदार साथ छोड़ गए, और अल्लाह अकबर जब जिस्म पर आबले पड़ गए तो अल्लाह की मदद यूं आई कि कुदरत ने फरमाया
अय्यूब, मेरे प्यारे अय्यूब, जमीन पर अपना पैर मारो, उससे पानी का चश्मा निकलेगा, उससे नहा लो और पानी पी लो और तुम शिफायाब हो जाओगे। और हजरत अय्यूब शिफायाब हो गए, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी जड़ी बूटी के, खुद के कदमों की ठोकर से निकलने वाले चश्मे से अल्लाह की यूं मदद आई कि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी। अय्यूब की मदद की हमारी मदद क्यों नहीं आती, हम पर मदद क्यों नहीं आती? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कैद खाने में रखे गए, 10 साल तक कमोबेश मिस्र के कैद खाने में रहे और उसके बाद में यूसुफ पर यूं मदद आई कि मिस्र की जेल से निकाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अल्लाह अकबर, यूसुफ की मदद की हमारी मदद क्यों नहीं आती? जनाब मूसा और उनकी कौम की यूं मदद की कि अल्लाह अकबर, जब दरिया पर आ गए मूसा और उनकी कौम, तो हजरत मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए रास्ते पैदा कर दिए दरिया के अंदर। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की मदद की, हम पर मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, ऐसे माहौल में कुछ नौजवान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं या इस तरीके की बातें हो रही है, क्या ये मदद के वाकयात कोई गड़े हुए किसी खतीब के किस्से तो नहीं, ये वाइजीन की कहानियां तो नहीं कि इन्होंने हमें थपकियां दी है कि अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करता है। जब इब्राहिम की मदद की तो हम पर क्यों नहीं, जब यूसुफ की मदद की तो हम पर क्यों नहीं, जब मूसा की मदद की तो हम पर क्यों नहीं, जब रसूलुल्लाह के असहाब की मदद बद्र में हजारों फरिश्तों को भेज कर की तो हमारी मदद क्यों नहीं, उहद में फरिश्तों को भेज कर मदद की तो हमारी मदद क्यों नहीं, हुनैन में मदद नाजिल की हमारी मदद क्यों नहीं? इस तरीके से इंसान सोचता है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, मेरा अल्लाह अल्लाहु अकबर, उसकी शान ये है कि जैसे वो कल मदद करने पे कादिर था वैसे वो आज भी मदद करने पे कादिर है। हम किसी लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, मिट्टी और पत्थर के खुदा की इबादत नहीं करते, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसके बंदे की ताकत ये है कि वो इशारा कर दे तो चांद टुकड़े हो जाए। जब उस अल्लाह का बंदा इतनी ताकत वाला है, जब बंदे की इतनी ताकत है तो खुदा की ताकत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा खुदा देखता भी है, जहां कोई नहीं देखता वो वहां तक देखता है। अल्लाह अकबर, जहां कोई नहीं सुनता वो वहां भी सुनता है। अब तक ये सारी चीजें उसके सामने है, वो हमेशा से है, हमेशा है। अल्लाह अकबर, और उसके देखने, सुनने, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी समात, उसकी बसारत, उसके इरादे, उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। जैसे वो कल मदद कर सकता था वो आज भी मदद कर सकता है, जैसे वो कल इमदाद नाजिल कर सकता था वो आज भी इमदाद नाजिल करता है और कर सकता है। लेकिन अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती। अब जरा गौर से सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना। नामूस रिसालत के तहफ्फुज़ के नाम पर हजारों की तादाद में जमा होने वालों, मेरी कौम के मुकद्दस शहजादों, अपना आराम छोड़कर, अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, इस मौसम में, बारिश के मौसम में अगर आधी रात के बाद भी यहाँ बैठे हो इश्क़ मुस्तफ़ा में, तो आज मेरे दिल का दर्द, मैं कोई खिताब या तकरीर करने नहीं बल्कि अपने दिल का दर्द तुम्हारे दिल की दहलीज पर उंडेलने के लिए आया हूँ। बहुत गौर से सुनना, अल्लाह मदद आज भी कर सकता है। तुम खुदा की मदद का नुज़ूल होते हुए आज भी अपनी आंखों से देखोगे, खुदा की इमदाद नाजिल होते हुए आज भी अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन कब? अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, अल्लाह की मदद हर किसी पर नासिल नहीं होती। अल्लाह अकबर, उसकी मदद के लिए दो शर्तें हैं, कंडीशन दो है। जब बंदा दो कंडीशन पूरी करता है तब अल्लाह की मदद आती है। जब तक के दो कंडीशन पूरी नहीं करोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आसमान तक
तकते तकते आंखें नाबीना हो जाए, अल्लाह अकबर, इंतजार करते करते तबीयतें थक जाए, खुदा की इमदाद नहीं आएगी। इमदाद के लिए कुदरत ने कंडीशन लगाई है। वो दो कंडीशन बयान करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बंदे तेरा काम है दो कंडीशन को पूरा कर देना और फिर उसके करम का तमाशा देख, उसके करम का जलवा देख, उसकी कुदरत की रानाइयां देख। आप कहेंगे दो कंडीशन क्या है? मैंने कहा बहुत आसान है, कंडीशन आपको पूरी करना है, कंडीशन को हमें पूरी करना है। खुदा की इमदाद का नुज़ूल होगा। मेरी माए और बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। अल्लाह की मदद आएगी, आबरूएं लुटना बंद हो जाएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मस्जिदों को सिर्फ तहफ्फुज़ नहीं होगा बल्कि मस्जिद गिराने वाले मस्जिदों के पासबान बन जाएंगे। इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, फिर पासबान मिलेंगे काबे को सनम खाने से। हमें दो कंडीशन पूरी करनी होगी। कुरान क्या कहता है? वो दो कंडीशन क्या है? कुरान पहली कंडीशन यूं लगाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद तलब करो, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद तलब करो। मदद तलब करो, कैसे मदद आएगी? बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। यानी कि अगर तुम सब्र करने वाले बन जाओ और अगर तुम नमाजी बन जाओ, ये दो कंडीशन तुमको पूरी करना है। तुम सब्र वाले बनो और तुम नमाजी बनो, दो कंडीशन तुम्हें पूरी करना है। तुम फरिश्तों की इमदाद का इंतजार कर रहे हो, वो फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं खुद तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मैं खुद तुम्हारे साथ हो जाऊं। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहता। सब्र किसे कहते हैं? लोग ये समझते हैं कि बाप की मैयत पर रोने से रुक जाना यही सब्र है, पैसे गुम हो जाने पर जो है वो आंसू ना बहाना ये सब्र है। नहीं, सब्र का जामे मफहूम ये है कि अल्लाह ने जिस चीज से तुमको रोक दिया, अल्लाह ने जिस चीज से तुमको मना कर दिया, उससे रुक जाओ, तुम साबिर हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान कह रहा है, तवज्जो करना, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? ऐ बंदे, अल्लाह ने जिन जिन चीजों से तुझे रोका, अगर तू ज़िना के अड्डे पे जाता रहा, यूं ही लूटता रहेगा, यूं ही पिटता रहेगा, यूं ही तेरे घरों को जो है वो अल्लाह अकबर तबाह और बर्बाद किया जाता रहेगा। ज़िना के अड्डों पे जाते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। औरतों पर पाप की नजरें डालोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अपनी नजरों को बेबाक और आवारा करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। शराब के धंधे करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसी मनी के चक्कर में मोबाइल पर जुआ खेलोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। लाटरियां खेलोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का खून करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का कत्लेआम करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। पड़ोसी को सताते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। माँ बाप की बद्दुआ लेते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। उलमा की ग़ीबतें करते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कुरान से ताल्लुक तोड़ रखोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हराम खाते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा घूमती रहेगी, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद तो उस पर आएगी जो अल्लाह के मना करदा कामों से रुक जाएगा, यानी जो गुनाहों से बाज रहा, अल्लाह की मदद उस पर आएगी। और सिर्फ गुनाह से रुकने से काम नहीं चलेगा, बिस्सब्र वस्सलाह, गुनाह से रुक करके मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जा, फिर दे खुदा की मदद का नुज़ूल। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अल्लाह की मदद के तालिब तो हैं, आज हम अल्लाह की मदद के तालिब तो हैं, लेकिन कितने वो जवान हैं जिनके मोबाइल गंदी फिल्मों से खाली है। नामूस रिसालत को तहफ्फुज़ देना चाहते हो,
जितना रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में हम दुखाते हैं, उतना वो टीवी पर बैठ करके गाली देने वाले कुत्ते नहीं दुखाते। उनके जुमलों से हुजूर को जो दुख नहीं पहुंचता, उतना हमारे अमल से पहुंचता है। क्यों? अगर पड़ोसी का बच्चा गाली दे के भाग जाए तो इंसान को उतना दिल नहीं दुखता, लेकिन खुद का बच्चा नाफरमान हो जाए तो फिर बाप का जीना दोबर हो जाता है। अरे तो होते ही है ये नाहंजार सताने के लिए, दुश्मन तो होता ही तकलीफ पहुंचाने के लिए। लेकिन सुनियो मेरी कौम के जवानों, जो तुम नारा लगाते हो मुझे तरस आता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी कौम की जूतियों को अपने सर पे रखूं, क्योंकि तुम नारा लगाते हो गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। यकीनन तुम अपने नारे में सच्चे हो, लेकिन मेरे जवान में पूछता हूं, तू लाशऊरी तौर पर ऐसा करता है, अगर तुझे पता चल जाए तो तू ना करे। मेरे भाई जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे ना, उससे आका का उतना दिल नहीं दुख रहा है जितना तेरे जिना के अड्डों पर जाने से दुख रहा है, जितना तेरा गाने सुनने से दुख रहा है, जितना तू गंदी फिल्में देखता है और तू फेसबुक पर यूट्यूब पर बैठकर जो अपनी रातों को आवारा गर्दी में गुजार रहा है, उससे क्या होता है? अल्लाह अकबर, कब्र अनवर में रसूलुल्लाह का दिल छलनी छलनी होता है। ऐ मेरे जवान, तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है। पहले वो मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, पहले वो मेरे नबी के दिल को अजियत पहुंचाता है। मेरे भाई तू लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा किस मुंह से लगा रहा है? यकीनन तेरे नारे को सलाम, मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, लेकिन पूछता हूं कभी सोचा कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब है या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, कहां हाजिर हो तुम? कहां हाजिर हो? हय्या अलस सलाह कहकर नबी का मुनादी आवाज दे रहा है, क्या वहां हाजिर हो? दाढ़ी रखने का हुक्म है, क्या वहां हाजिर है? हलाल खाने का हुक्म है, क्या वहां हाजिर है? औरतों से पर पाप की नजर डालने से बचने का हुक्म है, क्या तू वहां हाजिर है? अल्लाह अकबर, हर जगह से गैर हाजिर होकर सिर्फ रस्मी और इसमी तौर पे तू लब्बैक का नारा लगा रहा है। ऐ नौजवान, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना तेरे दिल के अंदर जो ईमान है उसमें इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी कुव्वतें तेरे कदमों पे झुक जाएगी, बड़ी बड़ी ताकतें तेरे कदमों पर सर रखने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन तू सच्चा आशिक बनकर तो देख, तू सच्चा आशिक रसूल बनकर तो देख। वल्लाह मेरे भाई, तुझे अल्लाह ने और मुझे अल्लाह ने जैसा नबी अता किया है वैसा नबी अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। हर नबी शान वाला, हर नबी मकाम वाला, हर नबी मर्तबे वाला, लेकिन जो अपने नबी की शान है वो किसी नबी की शान नहीं है। तुम्हें पता है अपने नबी का मर्तबा, हमने अपने नबी की कदर नहीं की, हमने अपने नबी की कदर नहीं की, सिर्फ नारों के अंदर डूबे रहे। अगर नबी की कदर की होती तो नबी के फरमान को यूं पीठ के पीछे न डालते, फजर की नमाज बिस्तरों में यूं तर्क न करते, सुहर की नमाज कारोबार में यूं तर्क न करते, यूं मस्जिदें वीरान न होती। लोग मुझसे कहते हैं कि सैयद साहब मस्जिदें, जब सैयद साहब लोगों के घर टूट रहे हैं, मैंने कहा जो घर टूट रहे हैं और जो तोड़ रहे हैं, जुल्म करने वालों के मैं साथ में नहीं हूं, लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा, जो कौम सदियों से अपने खुदा का घर वीरान कर रही हो, उस कौम का घर कैसे महफूज रह सकता है? उस कौम के घरों की हिफाजत कैसे हो सकती है? मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। अल्लाह के घरों को वीरान करके अपने घरों की आबादी का ख्याल करते हो? नहीं नहीं, तुम्हारे घर टूट रहे हैं, तुम्हारे घर वीरान हो रहे हैं, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है? जब तुम अल्लाह के घर को वीरान करते होंगे तो उस वक्त तो मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी? इसी दिन के लिए हुजूर ने पत्थर खा करके नमाज हमारे घर तक पहुंचाई थी, इसी दिन के लिए ताइफ की वादियों में लहू लहान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान हमारे घर तक पहुंचाया था। चांद के टुकड़े करके सिर्फ दिन हमारे घर तक नहीं पहुंचा, हुजूर की मेहनतें हैं मेहनतें। चांद के टुकड़े होना बरहक है, लेकिन ये मेरे आका की मेहनत है। हमने नबी की मेहनत की कदर नहीं की। और याद रखना, हुजूर के फरमान को सबसे पहले हमने पीठ के पीछे डाला। हमने डाला इसलिए कि हमने उसकी क्या कदर की। हालांकि लाशऊरी तौर पर सब कुछ हुआ, लेकिन अब कुदरत बेदार करना चाहती है। ये जो सर पे टोले पड़ रहे
पढ़ने ना, ये बेदार करने के लिए, वरना मेरा अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा की मदद चाहते हो, गुनाहों से रुको और मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह की मदद आएगी। मैं ये बात कहने लगा था, ये बात कह करके फिर आगे बढ़ूं। जैसा नबी खुदा ने बिन मांगे तुम्हें और मुझे अता किया है, ऐसा नबी अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। अरे नादान, मूसा कलीम अर्ज करते, मौला मुझे मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। मूसा कलीम कैसे पैगंबर दुआ कर, मुझे उनका उम्मती बना दे। अल्लाह फरमाता है, मूसा तुमसे पहले 17 अंबिया ने यही दुआ की, तुमसे पहले 17 अंबिया ने यही दुआ की कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। आप अंदाजा करें, अंबिया ने दुआ की और आपने कुछ नहीं दुआ की, आपने कुछ दुआ नहीं की, बिन मांगे खुदा ने आपको उनका उम्मती बनाया। बिन मांगे कदर क्या की, यही कि हीरो से मोहब्बत की, उनसे सच्ची मोहब्बत न की। आप कहेंगे हमने हीरो से कहा, मैंने कहा अगर तू हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता तो हीरो की तरह चेहरा बनाने की बजाय तू रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चेहरा। बेशक, सुभान अल्लाह। हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हीरो फटी हुई पैंट पहन ले तो तू हजारों रुपए देकर फटी हुई पैंट खरीदता है। क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? हुजूर का दिल दुखा दुखा करके खुशियां दामन में समेटना चाहते हो? अपने घरों की शादियों के अंदर डीजे तुम लगाओ, गाने तुम बजाओ और उसके बाद फिर कहो कि हुजूर हम आपके नाम पे जान कुर्बान। अरे नादान, जो अपने नबी के नाम पे अपनी ख्वाहिशात कुर्बान नहीं कर सकते, वो अपने नबी के नाम पे अपनी जान क्या कुर्बान? सही सही। हमारी आवाज गैर मुअस्सिर क्यों हो रही है? हमारी आवाज में असर क्यों नहीं है? हजारों लाखों जमा होते कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया जान चुकी है नारे वाली कौम है, इनसे कुछ होना नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, इनके पास सिर्फ नारे हैं। इकबाल ने आज से 1 सदी पहले कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। राख का ढेर हो गया मुसलमान, और राख को तो हवा जिधर चाहती है उड़ा कर ले जाती है। तो अपने नबी की कद्र करो, अपने नबी की इज्जत करो, अपने नबी का एहतराम करो, अपने नबी की अजमत को समझो और दूसरों तक पहुंचाओ कि अपने नबी की शान क्या है। साहिब मुआरिज लिखते हैं अपने नबी की शान क्या है। एक दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, कौम को खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते हुए इतना खूबसूरत बयान दिया हजरत ईसा कलेमतुल्लाह ने, रूहुल्लाह ने। एक बुढ़िया जज्बात में आकर के खड़ी हो गई। तवज्जो करना, अपने नबी की शान क्या है। बुढ़िया जज्बात में आके खड़ी हो गई और कहती, ईसा तू जैसा कोई नहीं हो सकता और तेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती। जब बुढ़िया ने जज्बात में ये कहा, मानने वालों के अपने जज्बात होते हैं, ये कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कौन ईसा जो बिन बाप के जिब्रील के दम से पैदा हुए, वो ईसा। कौन ईसा जो आज आसमानों पर मौजूद है, वो ईसा। कौन ईसा जो कमारी बतूल से पैदा हुए, वो ईसा। कौन ईसा जो किसी अंधे की आंख पे हाथ रख दे तो उसे आंख मिल जाए, वो ईसा। कौन ईसा जो मिट्टी की मूरत पे फूंक मार दे तो वो जिंदा हो जाए, वो ईसा। वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, जो रूहुल्लाह है, वो ईसा अलैहिस्सलाम से बुढ़िया कहती है तो जैसा कोई नहीं हो सकता और तेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती। तो ईसा अलैहिस्सलाम रो के कहते, बड़ी भी तू मेरी उम्मत में है, ये तो कह के मैं अच्छा हूँ, मगर ये मत कह कि मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। वल्लाह मेरे बाद एक आने वाला है, जमीन पर उसको मोहम्मद कहेंगे, आसमानों पर उसको अहमद कहेंगे। वो मुझसे भी और सबसे अच्छा है और मेरी माँ से बेहतर उसकी माँ होने के एतबार से है कि किसी ने ईसा को जन्म दिया, कोई महबूबे खुदा को जन्म देगी। और ए बुढ़िया
मैं ईसा ये तमन्ना करता हूँ कि मुझे जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहम्मद जो जूतियां नालैन पहनते हैं उसका तस्मा बांधने का मौका मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी की शान हमें खुद नहीं पता। मैं तो ये शर्मिंदा हूं इस पर कि हम नामों से रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसको रसूलुल्लाह की 11 बीवियों का नाम नहीं पता, जिसको नबी की 11 बीवियों का नाम नहीं पता, वो नबी की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जिनको रसूलुल्लाह के वालिदैन का नाम नहीं पता, वो रसूलुल्लाह की अज़मत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अरे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले वो थे कि नबी ने कह दिया बिलाल बुला कर लाओ कि नबी बुला रहे हैं, तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके बारगाह मुस्तफा में सर कटाने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर। वो लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ किया नामूस मुस्तफा को, नामूस रिसालत को। लेकिन मैं आपसे मायूस नहीं हूँ, नहीं है इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम मायूस नहीं है, लेकिन अपने नबी की अजमत समझो। क्या समझते हो अपने नबी को? अल्लाह अकबर। नबी की शान ये है कि जनाब यूसुफ को देखा, जनाब यूसुफ को देखा। लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत थे, हमारा भी ईमान है बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ मालूम होता था। इतने खूबसूरत थे कि मिस्र के भूखे देखते थे तो भूख मिट जाती थी, मिस्र के प्यासे देखते थे तो प्यास मिट जाती थी। इतने खूबसूरत थे। लेकिन सुनो, यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि उनसे मोहब्बत मिस्र वाले करते, मिस्र वाले। और मेरा महबूब इतना खूबसूरत है कि अर्श वाले हो या फर्श वाले हो, सब उनसे मोहब्बत करते हैं। ये फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हैं, ये फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हैं। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गई। हुस्न यूसुफ देखा, उंगलियां कट गई। इतने खूबसूरत थे वो, काटी नहीं कट गई। यही बात है, मर्दों की नहीं औरतों की शान है ये भी। यूसुफ का हुस्न देखा, उंगलियां कट गई। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनो। हुस्न यूसुफ देखा, तवज्जो, हुस्न यूसुफ देखा, तवज्जो, तवज्जो फरमाएं। हुस्न यूसुफ देखा, उंगलियां टुकड़े हो गई। हुस्न यूसुफ देखा, उंगलियां टुकड़े हो गई। उनकी उंगली को देखकर चांद टुकड़े। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुहसिने कायनात, मुहसिने कायनात अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। उनकी उंगली को देखकर चांद टुकड़े हो गया। हजरत मूसा ने असा को दरिया पे लगाया तो असा में दरिया में रास्ते पैदा हो गए, दरिया टुकड़े हुए। असा लगाया दरिया पे तो दरिया टुकड़े हुआ। वहां असा टच करना हुआ तो दरिया टुकड़े हुआ। यहाँ ना असा है ना टच करना है, सिर्फ इशारा किया तो चांद टुकड़े हुए। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे मैदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर दुनिया के गुस्ताखों को जवाब देना है तो आज से ये दिल पे नक्श कर लो, हुजूर के डंके बजा दो। अपने बच्चों को सोते वक्त, अपने बच्चों
को सोते वक्त कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी नहीं सुनाएंगे, अपने बच्चों को सुलाते वक्त खाना खिलाते वक्त रसूलुल्लाह की वाक़ियात सुनाएंगे। हुजूर की जुल्फ़े अंबरी का तज़किरा, कभी हुजूर के पसीने का जिक्र, कभी हुजूर की आंखों का जिक्र, कभी हुजूर के रुखे वजहा का जिक्र, कभी हुजूर के पैरों का जिक्र। मेरे अजीज, अपने नबी की शान ही निराली है। हम जमीन पे पैर रखते हैं, तवज्जो करना, हम जमीन पे पैर रखते हैं तो जमीन पर निशान पड़ता है पैरों का, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, जब मेरे आका जमीन पर अपने पैर को रखते थे तो मिट्टी पर नबी के कदम का निशान नहीं बनता था, मिट्टी पे कदम का निशान नहीं बनता था, लेकिन जब पत्थरों पे कदम रखते थे तो पत्थरों पर कदम का निशान बन जाया करता था। मेरे अजीज, आज दुनिया में कोई कितना भी खूबसूरत हो, ले आओ बड़े से बड़ा खूबसूरत, हम चैलेंज करते ले आओ, तुम्हारे पास कौन हसीने जहां है ले आओ, लेकिन जब उस खूबसूरत इंसान का पसीना निकलेगा, कितना भी खूबसूरत होगा तो बदबूदार पसीना निकलेगा। यही तो है ना, बदबूदार पसीना निकलेगा। वल्लाह मेरे नबी कितने हुस्न वाले थे कि उनका पसीना खुशबूदार हुआ करता था। और अल्लाह अकबर, बेतरतीब नबी पाक का पसीना कभी नहीं बहता था, बल्कि सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह का पसीना पेशानियों पर, मोती पेशानी पर मोतियों की तरह ऐसे लगता था जैसे किसी चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने की मोतियां टाक दी हो, ऐसे लगता था। और हुजूर के पसीने की शान ये है, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये भी इमाम अहमद रजा की नुदरत फिक्र है। इमाम ने ये नहीं कहा